तो टॉपिक डालेंगे, हम लोग बात करने वाले थे किसके बारे में, मैं बताने वाला था कल, मैंने बताया था इससे पहले मेमोरी के बारे में। मेमोरी की छोटी इकाई क्या होती है, बिट, बिट बनाते हैं निबल, निबल बनाता है आपका बाइट, बाइट बनाता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है, इस तरीके से पेटाबाइट, एक्साबाइट, चोट्टाबाइट, योट्टाबाइट और बाइट ही बाइट। उससे संबंधित क्वेश्चन हमने कल किए और किए हैं ना। अब उसके आगे बात करते हैं। अब आपका क्लासेस जो है ना, एक्चुअली क्लास जो मेमोरी की होती है वो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। अब जो मेन क्लास होती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मेमोरी क्या है। तो स्टोरेज यूनिट, इट इज अ स्टोरेज यूनिट, यह एक डेटा को स्टोर करने की इकाई होती है, वो क्या कहलाएगी, मेमोरी कहलाएगी। सबसे छोटी चीज क्या होती है, बिट कहलाती है। बट अब हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। आज की मुख्यतः क्लास आपको ज्यादातर समझना है, लिखने का प्रोसेस मैं अलग से करवाते जाऊंगा। ठीक, पहले समझना है। तो हम लोग मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, समझेंगे। पहला चीज, जब आप कंप्यूटर खरीदने जाते हो, ठीक है, तो उसमें पहले से स्पेसेस रहते हैं एसएसडी के रूप में। ठीक है, आपका पहले से उसमें रहता है रैम के रूप में, रोम के रूप में रहता कि नहीं रहता। ठीक है, जैसे आप मोबाइल खरीदो तो मोबाइल में भी रहता है, रहता कि नहीं रहता। 8 GB रैम, 4 GB रैम, इस तरह रहता है। उसका इंटरनल स्टोरेज डिवाइस जो रहता है, किसी का रहता है 128 रहता है, किसी का आपका 64 रहता है, किसी का 200 प्लस रहता है, 256 रहता नहीं रहता। तो जब आप कंप्यूटर खरीदने गए, मोबाइल खरीदने गए, तो कंप्यूटर के अंदर पहले से जो स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज है, पहले से उसमें है, पहले से वो बिल्ट है, उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी, जो पहले से। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार ये 128 GB कम हो जा रहा है, मुझे एक्स्ट्रा एक्सटर्नल चिप लगाना चाहिए, होता है चिप आता है ना, कार्ड। ठीक है, अब मेमोरी चिप कार्ड जो है आप लगा रहे हो, आपका 64 GB का लगा रहे हो, तो आपने एक्स्ट्रा लगाया। आपने क्या लगाया, एक्स्ट्रा। जो पहले से 128 था वो कम हो गया, अब आपको एक्स्ट्रा लगाना है, तो आपने कार्ड लगा लिया, चिप लगा लिया। तो जो मैं बाहर से कोई मेमोरी को यूज कर रहा हूं, कोई डिवाइस को यूज कर रहा हूं, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी, सेकेंडरी। बस इतना समझ जाइए, दिमाग में पूरा छप जाएगा। जो पहले से है वो प्राइमरी मेमोरी, और एक्स्ट्रा जो लेके आ रहे हो बाहर से वो क्या है आपका सेकेंडरी। सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब क्या है, बाहरी है। वो पहले से तो नहीं रहते ना। सीडी पहले से रहता है क्या, डीवीडी पहले से रहता है क्या, पेन ड्राइव पहले से रहता है क्या, नहीं रहता ना। उसको आप बाहर से आप यूज करते हो। तो जो कंप्यूटर में पहले से बिल्ट है उसे प्राइमरी मेमोरी कहेंगे, और जो कंप्यूटर के बाहर से आप यूज कर रहे हो सब के सब क्या कहलाएंगे, आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो उसी को देखते हैं हम लोग। मेमोरी को दो पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं। देखेंगे और लिखते चलेंगे ना। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक क्या होता है बताइए जी, सेकेंडरी मेमोरी। अब इसके निक नेम से क्वेश्चन पूछेगा। निक नेम क्या है समझेंगे। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको, मेन मेमोरी। इसी को बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। इसी क्या बोलते हैं बताइए, इंटरनल। तो प्राइमरी का ही नाम है आपका मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, और ये बना होता है सेमीकंडक्टर से, तो इसी बोलते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो इतने सारे नाम हैं आपके, 4 नाम है प्राइमरी मेमोरी के। पहला क्या बताइए आपका, मेन मेमोरी। दूसरा बताइए इंटरनल, और चौथा क्या है जी आपका, सेमीकंडक्टर। सेकेंडरी की अगर बात करेंगे तो ये देखिए, ये मेन मेमोरी है। ये कौन सी मेमोरी है आपका, मेन। और ये सहायक मेमोरी है, और सहायक मेमोरी को बोलते हैं ऑक्सिलरी। क्या बोलते हैं बोलो, ऑक्सिलरी मेमोरी। ये इंटरनल है, तो ये क्या होगा बताइए आपका, एक्सटर्नल। क्या होगा बताइए, एक्सटर्नल। क्या होगा जी, एक्सटर्नल। इसके अलावा हम इसका उपयोग किसके लिए कर रहे हैं, इस सेकेंडरी का उपयोग कर रहे हैं हम लोग बैकअप के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, बैकअप। तो इसको बोलते हैं बैकअप मेमोरी। क्या बोलते हैं बताइए, बैकअप मेमोरी। इतना नोट करेंगे। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं बताइए, 2 प्रकार। पहला कौन सा आपका, प्राइमरी। दूसरा क्या बताइए,
सेकेंडरी। क्या है? सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी का पहला नाम क्या है आपका? मेन मेमोरी। इसका दूसरा नाम क्या बताइए? इंटरनल। क्या है? इंटरनल। और तीसरा नाम क्या है? सेमी। सेमी कंडक्टर मेमोरी है, सेमी कंडक्टर चिप से बनी होती है आपका, ठीक है, आपका सिलिकॉन वगैरह से। आपका सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका बताइए यहाँ पास? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। क्या होता है? सहायक। ये इंटरनल, तो ये क्या होगा आपका? एक्सटर्नल। और इसको किस रूप में यूज करते हैं? बैकअप। तो इसको बैकअप मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अब इसको अलग अलग पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अलग अलग पार्ट में क्या करते हैं जी? डिवाइड करते हैं। ठीक, अब समझेंगे। बुक में क्या लिखा है उसको छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट पढ़ेंगे। पहला आपको पढ़ना है किसके बारे में? रैम के बारे में। दूसरा क्या पढ़ना है आपको? किसके बारे में? रोम के बारे में। और तीसरा कौन सा मेमोरी बोलना है आपको? कौन सा मेमोरी जी? कैश मेमोरी। कौन सा मेमोरी बोलना है जी आपको? कैश। ठीक, तीनों को समझाएंगे आराम से। इसमें कौन सा वैलेटाइल है, कौन सा नॉन वैलेटाइल है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात कौन स्थायी है, कौन अस्थायी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हो गया आपका कौन सा? आपका प्राइमरी। ये कौन सा है? ये प्राइमरी। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में? सेकेंडरी। किसके बारे में बात करते हैं? सेकेंडरी। देखिए, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सीक्वेंशियल। एक क्या होता है बताइए? सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल मेमोरी। और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। एक क्या होता है बताइए? सीक्वेंशियल। और एक क्या होता है बताइए आपका? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक, इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। पर इनको थोड़ा समझ लीजिए, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस क्या है। पहले जमाने का आपने कैसेट देखा हुआ, कैसेट रील वाला आता था ना, कैसेट। और उसमें अगर 10 गाने हैं तो 10 के 10 गाने सीक्वेंस में चलेंगे। अगर आपको पांचवा गाना सुनना है तो फॉरवर्ड कर करके एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांचवें में जाओगे। अरे होता था कि नहीं होता था? ठीक, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पांच में चले जाओ, ऐसा नहीं था। तो जो चीजें, जो डेटा सीक्वेंस में स्टोर होती हैं और जिस मेमोरी में स्टोर होते हैं उसको बोलते हैं आपका सीक्वेंशियल मेमोरी। कौन सी मेमोरी कहते हैं? इसका केवल एक ही एग्जांपल है और पूछेगा आपसे तो बन जाना चाहिए। एक ही एग्जांपल है और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। क्या बोलेंगे जी? और इसका एग्जांपल वही है जो अभी मैंने बताया, कैसेट्स। कौन सा भैया? कैसेट। ब्लैक कलर का उसमें रील रहता था ना, वही तो टेप है। वो टेप है और उसमें लगता था आपका आयरन ऑक्साइड। जब भी मैग्नेटिक वर्ड आएगा समझ लेना आयरन ऑक्साइड का लेप लगा है। किसका? आयरन ऑक्साइड। मैं लिखवाऊंगा अभी समझा रहे हैं। तो ये सीक्वेंशियल खत्म हो गया। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है आपका? डायरेक्ट एक्सेस। आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। पांचवा नंबर गाना सुनना मतलब पांचवा नंबर गाना आपको मिल जाएगा। कौन सा एक्सेस हो जाए आपका? डायरेक्ट एक्सेस। कौन सा होगा? अभी आपको समझना है कहानी और क्या चीज है। डायरेक्ट एक्सेस को फिर से तीन पार्ट में डिवाइड करना है। अब ये चीजें मेन हो जाती है। डायरेक्ट एक्सेस को फिर कितने पार्ट में डिवाइड करना है? तीन पार्ट में डिवाइड करना है। पहला का आपको याद रखना है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। दूसरा आपने याद रखना है ऑप्टिकल डिस्क। और तीसरा आपने याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इसको समझेंगे। अब कहानी यहां पास क्या है? मैग्नेटिक डिस्क के बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि क्या क्या एग्जांपल इसको देखेंगे। इसमें हमको पढ़ना, सबसे पहले हमको पढ़ना है आपका जिप डिस्क, विंचेस्टर डिस्क, हार्ड डिस्क,
और एक ऊपर में लिखे ना, जो मेन है उसको तो भूल गया शुरू में ही जहां से क्वेश्चन आता है, फ्लॉपी डिस्क। कौन सा डिस्क? ये सभी किसके बारे में, किसे पढ़ना है आपको? मैग्नेटिक। ये सब चारों के चारों मैग्नेटिक डिस्क की एग्जांपल है। अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा मैग्नेटिक डिस्क नहीं है आया, तो आपको ये इसमें से देखना है। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले से पढ़ना है आपको, क्या बताइए? सीडी। फिर हमको इससे पढ़ना है आपका कौन सा बताइए? आपका डीवीडी। फिर हमको पढ़ना है इसमें बीआरडी, और उसके हमको पढ़ना है आपका एचवीडी। और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ड्राइव में आपको मेनली आपको याद रखना है कौन सा ड्राइव? आपका पेन ड्राइव। कौन सा ड्राइव जी? पेन ड्राइव। आपका कौन सा कार्ड? चिप कार्ड। कौन सा कार्ड? चिप कार्ड। यहाँ पास रैम का भी प्रकार है, रोम का भी प्रकार है, कैश का प्रकार नहीं है, लेकिन उसको डिटेल पढ़ेंगे और इतना नोट कर लेंगे। ठीक, इसको सुधार लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया था। ठीक, अब समझेंगे यहाँ पास। अब इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। बताइए मैग्नेटिक डिस्क को कितने पार्ट? पहला बताइए फ्लॉपी डिस्क, दूसरा क्या है? चिप डिस्क, तीसरा क्या है? विंचेस्टर, चौथा क्या है? हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क पहला बताइए सीडी, फिर क्या है? डीवीडी, फिर क्या है? बीआरडी, फिर क्या है? एचवीडी। जिस सीक्वेंस में लिखा हूं उसी सीक्वेंस में लिखे बता देता हूं, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है, इसकी इससे ज्यादा है, इससे इसकी ज्यादा है, और इससे। और यही अपने आप में क्वेश्चन है कि निम्न स्टोरेज डिवाइस को उनकी स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार घटते बढ़ते क्रम में सजाइए, तो वो आपका आएगा। ठीक है, फिर इसका पेन ड्राइव है क्या है आपका? इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, चिप कार्ड कम स्टोरेज कैपेसिटी के होते हैं और पेन ड्राइव ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी के होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जहां ये तो समझाने का था, अब मैं बात करता हूं, लिखवाने की बात करता हूं। तो सबसे पहले टॉपिक डालेंगे प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? लिखेंगे प्राइमरी मेमोरी, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। पहले ना, यह मेमोरी कंप्यूटर में पहले से ही बिल्ट होते हैं, उपस्थित होते हैं। यह मेमोरी कंप्यूटर में पहले से ही बिल्ट होते हैं। दूसरे में लिखना स्टार आकर पूछा गया है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइमरी मेमोरी के डायरेक्ट संपर्क में रहता है। फिर लिखना है तीसरा, मदरबोर्ड में स्थित सभी मेमोरी मदरबोर्ड में स्थित सभी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। फिर लिखेंगे सिस्टम को चलाने के लिए
जिस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की आवश्यकता होती है ये सभी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहते हैं। ये सभी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहते हैं। फिर लिखेंगे सीपीयू का मेमोरी यूनिट प्राइमरी मेमोरी के लोकेशन को बताता है। इतना नोट कर लेंगे। इसमें दो चीजें और ऐड करना है। पहला, छठवां लिखना इसमें प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी कम 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 और सीमित होती है। कम और क्या होती है? सीमित होती है। देखना है यह मेमोरी महंगी होती है। ये मेमोरी क्या होती है? महंगी होती है। एक लाइन लिखना, कंप्यूटर प्राथमिक मेमोरी के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकती। कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकती। कोई भी कार्य नहीं कर सकती। तो ये सब किसकी विशेषता हो गई आपकी? प्राइमरी मेमोरी की। इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन है इसको सुन लो, स्टार लगा लेंगे। एक क्वेश्चन ये वाला आया है और एक क्वेश्चन ये वाला आया है। क्या है ना, जो क्वेश्चन आया होता है ना उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देके जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर में कई बार ऐसा होता है कि हूबहू क्वेश्चन आ जाता है, रिपीट हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कंप्यूटर में रिपीटेड क्वेश्चन के आने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि नए क्वेश्चन बनने हैं नहीं। अब प्राइमरी मेमोरी में इस 8 की जगह 10 पॉइंट बन सकते हैं, 2 एक्स्ट्रा पॉइंट फालतू बन सकते हैं, लेकिन जो मुख्य पॉइंट है वो इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं होगा। चीजें क्लियर है? तो ये हुआ किसके बारे में बता दिया हमने, प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के प्रकार की बात करते हैं। तो प्रकार के बारे में बात कर चुके थे, एग्जांपल बात कर लिए थे। पहला क्या था बताइए आपका? रैम। क्या था आपका? रैम। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। पहले समझेंगे ना, एक क्या है आपका? रैम। लिखना कोई नहीं, मैं लिखवाऊंगा, कहीं समझ जाते हैं। देखिए रैम जो होता है इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
चीजें क्लियर है? और इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। जब हम लोग 9th क्लास में थे तो उस समय कंप्यूटर उसी समय से पढ़ रहे हैं। आपका शिशु मंदिर में 9th क्लास से आपका चालू हो जाता है, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट हो जाता है। अब सर लोग समझाते कैसे थे पता है? एकदम मैं बता रहा हूं, इसी समझना है आपको। रैम एक ऐसी मेमोरी है जो लाइट अगर ऑफ हो जाती है तो अगर हम लोग इस पे कोई काम कर रहे हैं तो वो डेटा डिलीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एमएस वर्ड में कुछ लिख रहा हूं, अचानक लाइट ऑफ हो गई और मेरे पास यूपीएस नहीं है, ठीक है, आपका यूपीएस नहीं है, ठीक है। अब वो है नहीं तो पूरी लाइट ऑफ हो जाने पर कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाएगा। जब दोबारा लाइट आएगी तो फिर से उसी सॉफ्टवेयर को मैं यूज करूंगा और जो चीज मैं लिख रहा था वो दिखाई नहीं देगा। तो क्या होगा आपका रैम। तो ये स्थायी हुआ कि अस्थायी? ये अस्थायी हुआ। ये कौन सी मेमोरी हो गई? अस्थायी। और मजेदार बात ये है कि ये अस्थायी है लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोलेटाइल। क्या बोलते हैं? अस्थायी वोलेटाइल। चाहे कुछ भी हो, लाइट ऑफ हो जाए, स्विच ऑफ कर दो, कुछ भी कर दो, इसमें जो चीजें हैं वो जस की तस रहेंगे, क्योंकि ऐसी मेमोरी जिसको केवल रीड किया जा सके, जिसको केवल क्या किया जा सके? रीड किया जा सके। इसका पावर आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक्चुअल में क्या होगी बताइए? ये स्थायी होगी और इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मोबाइल। अब देखिए ये नॉन लगा है तो ये अस्थायी से लग रहा है, जबकि ये स्थायी है। इसी को समझेंगे। नॉन वोलाटाइल मतलब होता है स्थायी और वोलाटाइल मतलब क्या होता है आपका? अस्थायी। अब ये किस पे डिपेंड है? इलेक्ट्रिसिटी पर। डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। वैसे पूरा कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है, बट इलेक्ट्रिसिटी चले जाने पर डाटा भी डिलीट हो जाता है। पावर ऑफ होने पर डेटा क्या हो जाएगा भैया? डिलीट हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये बचपन की कहानी। ये क्या है? बचपन। हमको ऐसे समझाया जाता था, हाँ मजा आता था, समझ गए? समझ में तो आ गया होगा सबको, ठीक है। लेकिन अब समझो कि ये रैम और रोम होता क्या, एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल मतलब क्या होता है? पहला क्वेश्चन कि भैया रैम, पहले समझिए रैम क्या होता है। हम कंप्यूटर में जो चीज भी कर रहे हैं, कंप्यूटर को जब हम ऑपरेट करते हैं, आप कंप्यूटर में जो भी कर रहे हो, गाना सुन रहे हो, ठीक, किसी को मैसेज टाइप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है, जब कंप्यूटर आप ऑपरेट करते हो तो कंप्यूटर एक्चुअल रनिंग उस समय जो करता है वो कहां करता है? आपका रैम, ठीक है। एट द टाइम जो हम लोग कंप्यूटर चला रहे हैं तो हम लोग काम किस में कर रहे हैं? रैम। यूजर काम किस में करता है? रैम। आप पावर पॉइंट का यूज करके कुछ प्रेजेंटेशन बना रहे हो, आप एमएस एक्सेल का यूज करके कुछ भी सीट बना रहे हो, आप एमएस वर्ड का यूज करके कुछ लेटर बायोग्राफी या कुछ भी क्वेश्चन टाइप कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक, कंप्यूटर के अंदर कुछ भी कम कर रहे हो, तो वो सब किस में हो रहा है? आपका रैम में होगा। किस में होगा? रैम में। तो इसको पहले समझेंगे कि हम जो काम करते हैं वो रैम में करते हैं। यूजर जो भी कंप्यूटर में काम करता है किस में करता है? रैम में करता है। अब ये बताइए, अगर ये कम रहेगा, मतलब इसकी कैपेसिटी कम है, 2 GB है, 4 GB है, 3 GB है, तो स्पीड भी कम होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? और इसकी कैपेसिटी अगर ज्यादा है, 8 GB है, 10 GB है, 16 GB है, एप्पल का फोन महंगा क्यों मिलता है? पहला क्वेश्चन तो यही है, ब्रांड की वजह से। एप्पल के रैम ज्यादा होते हैं, रैम 16 GB 20 GB का रैम होता है। अब वो 16 GB 20 GB का अगर रैम होगा तो सोचो इसकी स्पीड क्या होगी। अब तुम्हारा कंप्यूटर 4 GB का है, तुम्हारा मोबाइल 4 GB का होगा, 8 GB का होगा,
मोबाइल होगा कि नहीं होगा, ज्यादा से 8 GB 12 GB का होगा, ठीक, उससे ज्यादा का नहीं होगा तुम्हारा नॉर्मल मोबाइल। एप्पल महंगा इसलिए मिलता है क्योंकि उसकी जो रैम की कैपेसिटी होती है क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, ब्रांड है वो बात अलग चीज है। अब जब आप एप्पल चलाओगे ना तो उसकी स्मूथनेस बहुत फास्ट होती है, टच करते ही खुल जा रहा है, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, इसीलिए उसकी ट्रेंडिंग ज्यादा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं तो कहता हूं ऐसे मूर्ख लोग जो ईएमआई में एप्पल का मोबाइल ले रहे हैं उनको तो लेने का अधिकार ही नहीं है। आप एप्पल गलत बोल रहा हूं क्या भाई, तुम्हारी जब क्या कहते हैं एक वो हो जाए गट्स हो जाएगा ना कि हाँ भैया तुम्हारे जेब में 2 लाख रुपए ऐसे ही पड़ा है तो जाओ 2 लाख के को एप्पल का मोबाइल ले लो, समझ में आता है। अब तुम किस्त में क्या कहते हैं क्या ले रहे हो, दिखाने बस के लिए, क्या करने के लिए, दिखाने बस के लिए, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि सामने वाला तुमको बस देख रहा है, समझ रहा है कि भैया ठीक है तुम जो कपड़ा भी पहने हो वो भी कहीं किस्त का तो नहीं है, ये समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पास आपको रैम समझ में आ गया होगा, रैम समझ में आया होगा। जितने भी प्रोग्राम बनते हैं जिससे कंप्यूटर ऑपरेट हो, जैसे एंड्रॉइड एक सॉफ्टवेयर है कि नहीं, विंडो 10 विंडो 11 क्या है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, हम काम उस पे कर रहे हैं लेकिन उसको हम लोग बना सकते हैं क्या, एज अ प्रोग्रामर, एज अ नॉर्मल यूजर हम लोग उसको बना नहीं सकते। वो जितने भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके माध्यम से पूरा कंप्यूटर चल रहा है, ठीक, जैसे कि आपने बाइक खरीद लिया, बाइक नाम मात्र का है, मेन पेट्रोल होता है, मेन क्या होता है पेट्रोल, तो कंप्यूटर एक डब्बा है जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डलेगा, तो सॉफ्टवेयर जैसे डल गया तो अब कंप्यूटर काम करेगा। तो जो सॉफ्टवेयर होता है जो एक बार डल जाता है और उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं होता, फिर उसके बाद फिर चेंज करोगे तो विंडो 10 की जगह 11 लगेगा, ठीक, अभी 11 के बाद तो कोई और भी है नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है, कम हो सकता है, ज्यादा ज्यादा उस जब मार्केट में नहीं रहेगा तो मिलेगा कैसे। तो जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर चलता है, जिस पर यूजर कुछ नहीं करता, वो सब किस में आएंगे आपके रोम में, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल केवल रीड ओनली मेमोरी। अब पहले चीज तो हम लोग नहीं कर सकते, उसको भी कौन करेगा, प्रोग्रामर करेगा। आप क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर को पढ़ सकते हो क्या, प्रोग्रामिंग भाषा को पढ़ सकते हो क्या, नहीं पढ़ सकते, जो प्रोग्रामिंग सीखा होगा वही पढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा है। तो रोम में सॉफ्टवेयर रहेगा जिसके आधार पर कंप्यूटर चलेगा, सभी ऐप काम करेंगे, और जो सभी ऐप है जिसपे हम लोग काम करेंगे वो एक्चुअल में क्या कहलाएगा, आपका रैम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रैम। अब समझ में आया, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया जी। और ये होता है एक अस्थाई और ये क्या होता है आपका स्थाई। अब जितना मैं बताया हूं सब के सब क्वेश्चन इसमें से पूछे जा चुके हैं, आते हैं क्वेश्चन, खैर ये वाला तो फंडा है ही, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। पहले तो इसको लिख लेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, टॉपिक डालेंगे रैम, इतना पहले लिख लेंगे, चलिए लिखेंगे पहला। अब इसके बाद लिखेंगे, इसमें नेक्स्ट लिखना लिखना रैम को रीड एंड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को रीड एंड राइट मेमोरी कहा जाता है, ठीक ना। यह एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो डायरेक्ट एक्सेस होता है, यह एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो डायरेक्ट एक्सेस होता है। लिखेंगे यूजर द्वारा सभी कार्य यूजर द्वारा सभी कार्य रैम में ही की जाती है। यूजर द्वारा सभी कार्य रैम में ही की जाती है, ठीक ना। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, आप लोग पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं ना, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है
तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से रैम में लोड किया जाता है। लोड किया जाता है और सारे हेलो, हाँ करिए नमस्ते। हाँ जी, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से रैम को लोड करता है और सारे रनिंग प्रोग्राम रैम में ही चलते हैं। सो ये हार्ड डिस्क कौन सा होगा आपका? ये हार्ड डिस्क। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड किया जाता है और सारे रनिंग प्रोग्राम रैम में ही चलते हैं। इतना नोट कर लेंगे पहले। देखना इसके अलावा रैम कंप्यूटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। और एक ना, यदि रैम ना हो तो यदि रैम ना हो तो सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना असंभव होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना असंभव होगा। यह है रैम के बारे में। अब इसके प्रकार की बात करेंगे तो दो प्रकार हैं। एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। ये होता है स्टैटिक रैम और ये क्या होगा आपका? डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल।